Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. हाय अल्लाह, इतना बुरा मुंह बनाने की क्या जरूरत है? कल ही तो पत्ती मांग के लाई हो मेरे घर से तुम। हाँ तो पत्ती लाई थी, दूध और चीनी तो मैं मिसेस अशरफ के यहाँ से लाई थी। हाय अल्लाह, यानी इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है? क्यों नहीं है? ये बर्तन मेरे हैं, ये मुझे गिफ्ट में मिले थे। मेरा मतलब है कि बर्तन भी तुमने खुद नहीं खरीदे। या अल्लाह। बात सुनो, तुम यहाँ चाय पीने के लिए आई हो कि मेरा मजाक उड़ाने आई हो? ना तो मैं ऐसी तुम्हारी चाय पीने आई हूँ और ना तुम्हारा मजाक उड़ाने आई हूँ। फिर मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मैंने आज तक जितनी एंटीक्स इकट्ठी की है ना, कल शाम को उसकी एग्जीबिशन में अपने घर पे लगा रही हूँ। ओह, तो तुम्हें एंटीक्स जमा करने का शौक है? हाय सुगरा, आई रियली लव एंटीक्स। मुझे पुरानी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, तुम्हारे शौहर को देख करके यही लगता है कि तुम्हें पुरानी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। आई एम सॉरी, अल्लाह बख्शे, तुम्हारे शौहर भी आसारे कदीमा से कम नहीं थे। हाँ, इसीलिए तो गुजर गए ना। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अब तो मैं एक एलिगेंट और खूबसूरत बेवा हूँ। अब अगर मेरे शौहर नहीं मरते तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, ये बात तो है। अच्छा ये बताओ, चाय नहीं पीनी तुमने? बिल्कुल नहीं पीनी मैंने। अच्छा ओके, चलो फिर तुम जाओ। चाय, और तुम भी मेरे घर मत आना। ये तो मेरा ही कसूर है कि मैं हर बार ये सोच के चली आती हूँ कि चलो पड़ोसी हैं, इनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। मत आना अब तुम, मेरी आती है जूती यहाँ। हाय सुंबल, तुम देखना, हाँ। तुम्हारी जूती ही यहाँ आएगी, मगर उस दिन जिस दिन मैंने पार्टी पर जाना होगा, क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारे मेरे पैर का साइज तो एक ही है। क्या शानदार ज़हनियत है तुम्हारी है। फल्ला। खुदा हाफिज। हाय। हेलो बुशरा, आ जाओ, बैठो बैठो। ये बताओ कि बॉस की क्या नई खबर लेकर आई हो? क्या खबर होनी बॉस की? बॉस की तो आज अपनी वाइफ से लड़ाई हो गई है। काफी डरे हुए लग रहे हैं। मुझे तो लगता है आज वो जल्दी घर चले जाएंगे। तुम्हें पता है तारिक रोड पे सेल लगी है? हाय, सेल की बात ना करो मुझसे, मैंने तो इतने दिनों से शॉपिंग ही नहीं की है। मुझे क्या पता, मैं तो हमेशा पार्क टावर जाती हूँ। मैं तुमसे शॉपिंग की बात कर रही थी। ओह माय गॉड, ये कितना खूबसूरत पेंडेंट पहना हुआ है तुमने, ये कहाँ से लिया है? ये तो मैंने एक फकीर से ली है। अब तुम फकीरों से भी गिफ्ट लेने लग गई हो? शट अप, ये मैंने उस फकीर से पूरे 10 रुपए का लिया है। आई कांट बिलीव इट, इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत एलिगेंट है, सिर्फ 10 रुपए में। हाँ, तुम्हें पता है वो फकीर भी यही कह रहा था कि ये बहुत नायाब चीज़ है, बहुत खूबसूरत एंटीक है ये, एंटीक। लेकिन फिर भी वो इसको अपने पास नहीं रख सकता। क्यों क्यों नहीं रख सकता? पता नहीं, ये तो मैंने भी उसे बहुत दफ़ा पूछा लेकिन उसने फिर भी नहीं बताया। मेरा ख्याल है कि अपनी वाइफ की वजह से वो इसे अपने पास नहीं रखना चाहता होगा और इसीलिए उसने 10 रुपये में सेल कर दिया। सोचता होगा 10 रुपये की कोई चीज़ लेके खा लेगा। स्मार्ट मूव। लेकिन 10 रुपए का क्या आता है? अच्छा, 10 रुपये में कुछ भी नहीं आता? तुम भी तो रोज़ाना पैसे बचाने की खातिर सिर्फ 2 समोसे खाकर अपना पेट भर लेती हो। अच्छा तुम ये छोड़ो कि मैं क्या खाती हूँ और क्या नहीं खाती। तुम बताओ कि ये जो पेंडेंट है ये तुम मुझे 20 रुपए का बेचोगी? ये सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में? सॉरी, अगर लेना है ना तो 500 रुपये की बात करो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? 500 रुपए का 10 रुपए का खरीदा है तुमने? हाँ ठीक है, मैंने 10 रुपये का लिया था, लेकिन मैंने तारिक रोड पे अपने लिए एक सूट देखा है जो 500 रुपये से कम का नहीं आ रहा है। 500 रुपये देती हो तो ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे 500 रुपए का ले लेती हूँ। मैं आगे सुगरा आंटी को 3000 रुपए का बेच दूंगी। मैंने भी कोई चीज़ सोच के रखी हुई है जो खरीदनी है मैंने। क्या 3000? तुम्हें नहीं पता मैं कितनी बड़ी बिजनेस वूमन हूँ। लोगों को धोखा दे के चीज़ें बेचना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओके, थैंक यू। अरे सुगरा आंटी, आपने देखा भाई सुपर आंटी कैसे अपनी बालकनी में गुस्से में टहल रही है? अब आपको क्या हुआ है? आप क्यों ऐसे गुस्से में सर झटक रही है जैसे कह रही हो कि देख लूंगी? हुआ क्या है?
अरे आई थी मुझे बिजनेस सिखाने के लिए। मैंने जो नजर उठा के देखा ना, अपनी ही नजरों में खुद ही गिर गई वो। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। बड़ी आई थी मुझे बिजनेस सिखाने के लिए। हमारे घर के सामने एंटीक्स की एग्जीबिशन कर रही है। हे, रोड पर? अपने घर में। तो मुझे सिखाने के लिए आई थी कि बिजनेस कैसे करते हैं। सोरा आंटी, ये एंटीक्स का बिजनेस तो बहुत अच्छा है एंड इट्स सो सिंपल। भाई बेकार सी चीजों को पकड़ो, वो जो एक दो आने की चीजें होती ना, उनको पकड़ो और उनको इतना स्पेशल बना दो कि वो हजारों की लाखों की बिक जाए। इट्स एज इजी एज दैट। और आपको पता है, जितना एबनॉर्मल प्रॉफिट इस बिजनेस में है ना, और किसी बिजनेस में नहीं है। एबनॉर्मल प्रॉफिट है? अरे ये तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे अपने खानदान का बिजनेस है। मुझे ये बताओ कि ये बिजनेस करते कैसे? अरे इट्स वेरी सिंपल सोरा आंटी। पहले ना अपने घर की सारी पुरानी रद्दी चीजों की छांटी कर ले, ठीक है? और फिर बाजार से सस्ती सी अनोखी सी चीजें ढूंढ करना, उनके साथ रख लें और फिर उनकी कोई ऐसी कहानी बनाए, कोई इंटरेस्टिंग सी, कोई तारीखी सी कहानी बनाए जिसको सुनकर क्लाइंट के दिल में एक इंटरेस्ट पैदा हो कि भाई मैंने ये चीज़ खरीदनी है, और फिर उसको बहुत महंगा करके बेच दें। अच्छा, हाँ। अरे ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया फरहाना? हमारे घर में तो इतनी सारी रद्दी चीजें पड़ी हुई हैं, कचरा ही कचरा है। हाँ, लेकिन इसके लिए भी एक स्पेशल आंख चाहिए होती ना आंटी। अब देखिए ना, हर चीज़ एंटीक तो होती नहीं। एवरी ओल्ड थिंग इज नॉट गोल्ड। आप अपने आप को ही देख लें। फरहाना, अब तुम मेरे मुंह मत लगो। हाँ हाँ। हेलो, हाय। आओ शर्मीन, आओ। देखो ये मुझे क्या कह रही है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो इनको एंटीक्स का बिजनेस सिखा रही थी कि कैसे होता है, कैसे करते हैं, एंटीक्स कैसे बनते हैं। बस एंटीक्स की बात हो रही है। हाय सुगरा आंटी, जस्ट अ सेकंड, मुझे नहीं पता था कि ये देखिए मैंने आप लोगों को क्या दिखाना है। हे, कहाँ से आया? ये मैंने एक एंटीक शॉप से पूरे 5,000 रुपए का खरीदा है। ये 5,000 रुपए का? हाँ, मैं तो कभी भी ना लूं। लेकिन सुखरा आंटी, अगर आप नहीं लेंगी तो फिर मैं वो सूट कैसे खरीदूंगी? क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि हाय सुखरा आंटी, सुखरा आंटी देखें, ये अल्लाह के काम होते कैसे नीला नीला मैच कर रहा है। ओह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत प्यारा। अच्छा, अगर तुम दोनों कहती है तो फिर मैं ये ले लेती हूँ। नहीं, ऐसे कैसे ले लेती हैं? 5,000 रुपए का कम से कम 6,000 का तो बेचूंगी ना मैं। आप पैसे देंगे, पेंडेंट आप ले ले। 6,000 का? हाँ, अरे आंटी, आपने भी तो एंटीक्स का बिजनेस शुरू करना है ना? हाँ। पता है शर्मीन, सुम्बल आंटी जो है ना, वो अपने घर में एंटीक्स का एग्जीबिशन लगा रही है। हाँ, तो फिर ये मैं सुम्बल आंटी को ही बेचती हूँ ना। आप क्या करेंगी? शर्मीन, तुम लोगों को तो पता है मैंने ये बिनाई ऐसे नहीं खोई, तुम जैसे हड हरामों को पाल के खोई है। आस्तीन के सांपों, मुझे पूरी बात बताओ। एक्चुअली अंग्रेजी मत बोल अंग्रेजी। वो ऐसा है कि हमने अरबी के घर से मम्मी के गले से बड़ी होशियारी, चालाकी और कामयाबी से लॉकआउट तो उतार दिया था। पर उस्ताद, वो मिस्र की मम्मी बड़ी खौफनाक थी। लगता है वो ट्रांजिट वीजे पर पाकिस्तान आई थी। किसी को शक तो नहीं हुआ? अरे उस्ताद, मम्मी कैसे शक करेगी? शक तो डैडी करता है ना। लतीफा सुनाया मैंने। नहीं, वो अरबी घर पे नहीं था। अरबियों का प्रॉब्लम है यार, घर पे नहीं होता है। हाँ, वो लगता है तेल के कुएं पर गया था। अरे उस्ताद, ना वो घर पे होगा और ना शक करेगा। तू मुंह बंद रख अपना मुंह। लॉकेट किधर गया? वो उस्ताद, जब हम चुरा के निकले ना, तो एक बंदा आया, बड़ी होशियारी और चालाकी से मेरी जेब से लॉकेट लेकर निकल गया। और बाद में पता क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? वो फकीर बनकर भीख मांगने लगा। अरे उस्ताद, ऐसा जबरदस्त पॉकेट मारे, इज्जत की रोटी कमा के खा सकता है, लेकिन भीख मांगता है, शर्मिंदा नहीं होता है। ढूंढ उसको, उसमें तेरा को नहीं मालूम कितना कीमती पत्थर लगा हुआ है, पूरे 5 करोड़ का। इतना कीमती पत्थर मानो जिंदगी में नहीं देखा। उस्ताद, तेरे को तो दिखता ही नहीं है रे। तेरे को तो सस्ता भी पत्थर दिखा तो कैसे देखेगा? हाथ दे। अरे उस्ताद, तेरा शुक्रिया, तूने मेरे को बताया कि मैं अंधा हूँ। हाँ, शुक्रिया। चल ढूंढ उसको और मुंह बंद रख। फौरन पता करो फकीर किधर गया। लगी तो नहीं उस्ताद। अबे कमबख्तो, अभी तक इधर ही खड़े हो, दफा हो जाओ, इधर से दफा हो जाओ।
नए दौर में गोलियां बहुत महंगी हो गई हैं। मैं तो सोच रहा हूँ पिस्तौल को सीएनजी करवा लूं। ये तुम्हें कहाँ से मिला? हम इसको छोड़ेंगे, मुझे कहाँ से मिला? आप देखिए कि ये कितना एलिगेंट लॉकेट है। तुम इसे मुझे बेचोगी? हाय सुम्बुल आंटी, आपको बेचने के लिए तो लाई हूँ, और किस लिए आई हूँ मैं यहाँ पे? वो थोड़ा महंगा है, 10,000 रुपए का है। 10,000? अच्छा, आप मेरी इतनी प्यारी आंटी हैं, आप ऐसे करें कि आप 8,000 का ले ले, आपके लिए स्पेशल कंसेशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम लो पैसे, मैं तुम्हें दूंगी पैसे। यहीं बैठो, मैं अभी पैसे लेके आई। शर्मीन, हाय हाय, लोगों को ठगने में तो तुम माहिर है, उस्ताद हो गई है। यार टोनी, सारे शहर के सिग्नल देख लिए, पता नहीं वो फकीर कहाँ मर गया। अबे यार, अगर वो मर ही गया अपन को उसको कब्रिस्तान में नहीं देखना चाहिए। तुम्हें पता है उस्ताद के अंधे होने का मुझे कब पता चला? जी जनाब, कब पता चला? जब उसने तुम्हें हमारे गैंग में शामिल किया था। अबे शुक्र करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना इस थका देने वाले काम में तुम्हारा क्या हश्र होता तुम्हें मालूम है? खुदा के लिए चुप कर दो। ओए, इधर देखो। अपन तेरे को ही तो देख रही है। और मुझे नहीं, हाँ उसे देखो। किसे? अल्लाह के नाम पे दे जा बाबा। अरे वो तो कोई फकीर है। अब तू मेरे को कोई फकीर दे आके कुछ करना चाह रही है? ये वही फकीर है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ओए, ये तो वही तो है। निकलो उस्ताद। माय गॉड, सुब्रा आंटी, ये क्या आप अभी तक तैयार नहीं हुई हैं? वहाँ पे सुब्रा आंटी के घर में ना सारी वो अमीर अमीर औरतें एग्जीबिशन देखने के लिए आ भी गई होंगी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, मैं ठीक से इत्मीनान से तैयार होकर जाऊंगी, तमाम औरतें फिर बस मुझे ही देखेंगी। सही कह रही है आंटी वैसे शर्मीन, क्योंकि आंटी भी तो एक एंटीक है ना। क्या मतलब है तुम्हारा लड़की? मेरा अभी मेकअप नहीं हुआ है। ओहो सुब्रा आंटी, जल्दी करें ना, आपने 8 बजा दिए हैं। ओहो, तुम लोगों ने जाना है तो तुम बेशक चली जाओ। वैसे भी बड़े घरों की जो औरतें होती हैं वो इत्मीनान से, तफसील से तैयार होती हैं। अच्छा, तो फिर आप क्यों मेकअप कर रही हैं? क्यों टाइम जाया कर रही हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फरहाना, तुम जाओ यहाँ से। और तुम्हें यह भी पता है कि मैं तुम दोनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ। वो तो आप हैं, वो नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। चलो फरहाना, हम भी चलते हैं, वहाँ अमीर अमीर औरतों से जाके जरा पीआरिंग करेंगे। पीआरिंग? मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ ना? हाँ, बहुत प्यारी लग रही हूँ। चलो चलो चलो। हेलो, तुम शर्मीन बोल रही हो? शर्मीन? अरे मैं तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ। और मेरी पुप्पी कहती है खूबसूरत लड़कियां बेवकूफ होती हैं। ये क्या बदतमीजी है? तुम कौन हो? हम पहले फकीर तक पहुंचे, फिर तुम्हारे ऑफिस तक पहुंचे, फिर वो तुम्हारी सहेली है ना बुशरा, उस तक पहुंचे, अब तुम तक पहुंचेंगे। हमारा लॉकेट वापस कर दो। क्या बोल रहे हो तुम? कौन सा लॉकेट? हे 5 करोड़ का लॉकेट 500 में खरीद के पूछ रही है कौन सा लॉकेट? हाँ क्या 5 करोड़? वो लॉकेट 5 करोड़? मेरा मतलब है कि सीधी तरह वो लॉकेट हमारे हवाले कर दो, हाँ, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? वो सुंबल कहीं वो 5 करोड़ के लॉकेट को बेच ही ना दे 2 कौड़ियों में। क्या करूं क्या करूं? हेलो, मेरी बात तो सुन। हेलो। अरे तुम तो चुप करो, तुम्हें क्या पता किसी भी बात का? सुब्रा, कहती 5 करोड़ मेरे हाथ से ना निकल जाए। सोल भी हो गया। This is so nice. अटेंशन प्लीज लेडीज, मैं अब इस शाम का सबसे खूबसूरत, सबसे कीमती एंटीक पेश करूंगी आपके साथ, ठीक है? पहले मैं इसकी खसूसियात आपको बताऊंगी, उसके बाद इसकी कीमत, और जिसकी बोली सबसे ज्यादा होगी वो इस हार का मालिक होगा। एक्सक्यूज मी सुपर आंटी, जस्ट अ सेकंड, इधर आओ। एक्सक्यूज मी, अभी शुरू कीजिएगा।
आफत होगी, गुंडों की तरह सीटियां क्यों बजा रही है? वो हार नहीं बिकना चाहिए। क्यों, उसमें ऐसी क्या बात है? वो 5 करोड़ का हार है। ओ सोरानी, 5,000 रुपए का खरीदा है मैंने। मेरे पास फोन आया है। लॉकेट का? नहीं, इसकी एक लंबी हिस्ट्री है। उसके पीछे एक चोरों का गैंग है, उनका फोन आया था, वो इसके पीछे है। फरहाना के पीछे? मेरे पीछे? ओह, नहीं नहीं नहीं, मेरे पीछे? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे पीछे क्यों पड़ गए? कुछ नहीं किया। ओह, मेरी बात तो सुनो, वो उस लॉकेट के पीछे है। हाँ, और के पीछे 5 करोड़ का लॉकेट है। 5 करोड़ का लॉकेट है? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, वो लॉकेट किस बिकना नहीं चाहिए, वो सिर्फ मैं खरीदूं। आप खरीदेंगी? हाँ। लेकिन सोरा आंटी, वो जो वो वाली है ना, 2 औरतें, वो एक मिसेस अशरफ है, एक मिसेस अफेंडी है, और ये हर ऑक्शन पे चली जाती हैं और सारी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना वो पहले खरीद लेती हैं। ओह, फिर अब क्या करेंगे? हाँ, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। तुम लोग ऐसे करना कि तुम दोनों मिसेस अशरफ और मिसेस अफंदी को चिपक जाओ और उनसे ऐसे बोली लगवाओ कि वो बोली बहुत ज्यादा हो जाए कि दोनों में से कोई भी ना खरीद सके। उसके बाद मैं खरीद लूंगी। आप खरीद लेंगे? आप कैसे खरीद लेंगे? वो सवाल ना पूछो, चलो 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 देखिए ना। सोनाली, सो सॉरी, थोड़ी सी सुगरा, ये तो मुझे पता है कि तुम अपनी फितरत बदल नहीं सकती हो। जरूर रंग में भंग तो डाला ही होगा ना। चलो लेडीज प्लीज, लेट्स स्टार्ट इट। तो इस हार की कीमत है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए तो आप एक दिन में उड़ा देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 6 लाख। 6 लाख? 7 लाख? वेरी गुड। और 8 लाख। 8 लाख? वेरी गुड। एनीबडी एल्स? 9 लाख? वेरी गुड। तुम्हारी ऐसी की तैसी 10 लाख। 10 लाख? गुड गुड। अरे जाओ छोटी जात के लोग। 15 लाख? एनीबडी एल्स? 20 लाख। 20 लाख? अब क्या करोगी भीख मंगी? वेरी गुड। 25 लाख? अरे तुम तो इतने पैसे अपने मियाँ के पर्स से भी नहीं चुरा सकती। क्या तुमने मुझे चोर कहा? तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने हराम के कमाए के पैसे खा रही हो। तुमने इस तरह तुमने कहा, क्या हो सकता है? नो, इस चीज को नहीं आती थी, पढ़ी लिखी हो क्या आप इस किस्म की हरकतें करते हो? चले चले भाई, चले आओ खाना बैठो। जी शुरू करें फिर से। अब मैं माजरत खाऊं जी जो कुछ अभी यहाँ पर हुआ। कोई बात नहीं। रियली आई एम वेरी सॉरी। तो इसकी कीमत मैं लगाती हूँ 5 लाख रुपए। 5 लाख? सुगरा बेगम 5 लाख रुपए। अब मैं ले लूंगी 5 लाख में। 5 लाख में सुखरा आंटी का। एक मिनट। एनीबडी? कोई और? आप आगे बोली लगाएंगी 5 से ऊपर? नहीं, मैं नहीं ले सकती। 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3। और ये लॉकेट सुगरा बेगम आप। मुबारक को लॉकेट लेना। हाँ, तुम्हें पेमेंट। अरे मैं तुम्हें चेक देती हूँ ना। शर्जीन, मेरी चेकबुक निकालो, फौरन 5 लाख का चेक काटो। बाउंस हो गया तो अंदर होगी तुम। ये हाँ, क्यों बाउंस होगा? तुम बेशक लाओ। अब ये लॉकेट अपने हाथों से मुझे पहना दो। आपका भी कोई हाल नहीं है सुखरा आंटी। क्यों? पता नहीं, वो फोन जो था वो सही था भी नहीं। 5 लाख का आपने लॉकेट जो है वो 5,000 वाला जो है वो खरीद लिया। रॉन्ग नंबर भी हो सकता है। हाँ, वैसे ये तो बिल्कुल सही कह रही हो कि वो रॉन्ग नंबर हो सकता है, मगर मैंने ये क्यों ऐसे किया? वो नंबर भी ठीक था और ये नंबर भी ठीक है, और हम राइट टाइम पर राइट जगह पर पहुंचे हैं, जस्ट इन टाइम। कौन हो भाई? कौन हो तुम? अपन इस लॉकेट का मालिक है रे। क्या बात तुम कर रहे हो? लॉकेट की असल मालिक तो मैं हूँ। मैंने पूरे 5 लाख खर्च करके खरीदा है ये लॉकेट। हाँ, और हमने जिंदगी खर्ची है इस मम्मी के ब्रेसलेट और लॉकेट को चुराने में। हाँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती?
माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है और तुम लोगों के अपनी मम्मी की ज्वेलरी चुराने के चक्कर में हो। ए अहमक लड़की, मिस्र की मम्मी जो कि अरब शेख ने खरीदी और जापान के म्यूजियम को बेच दी, और जब हमें पता चला कि वो ब्रेसलेट और लॉकेट बजरिया पाकिस्तान जा रहा है तो हमने पक्का इरादा कर लिया। कौन सा इरादा कर लिया? पक्का इरादा कि हम वो लॉकेट और ब्रेसलेट उड़ा लेगा। कोई ब्रेसलेट भी था? हाँ, लॉकर तो हमने उड़ा लिया था। और ब्रेसलेट हमारा साथी उड़ाने गया हुआ है। अभी वो मेरे को फोन पे बताएगा खुशखबरी। उसकी बीवी एक्सपेक्ट कर रही होंगी खुशखबरी सुनी। अंकल, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। अंकल प्लीज आप ऐसा करें कि ये जो लॉकेट ना ये आप रख लें, तो वो जो ब्रेसलेट होगा ना वो आपने मुझे देना है। हाँ, प्रॉमिस करें, पक्का वादा करें। देखिए मुझे ब्रेसलेट इकट्ठा करने का ना बहुत शौक है। ठीक है, डन? ओके। तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल खराब हो गया। मैं चीजें खरीदती हूँ पहनने के लिए, चोरी करने के लिए नहीं, लोगों को देने के लिए नहीं। ए बुढ़िया, अपने लॉकेट उतार के देना, चल जल्दी कर। तो मुझे बुढ़िया कह रहे? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे और बुढ़िया? अपनी फजूल बहस बंद करो वरना गोली मार देगा, जान से मार देगा, खल्लास कर देगा। हमें क्यों गोली मार देगा? ए सांडो और भैंसों, गोली चलाओ ना, गोली चलाओ, वरना मेरी गोली तुम्हारे भेजे में घुस जाएगी। प्लीज मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। देखो मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, प्लीज। मेरे को लगता है तुम लोग इनकी बातों में खो गए हो। उस्ताद देख के, उस्ताद शुक्रिया। बातें सुन के मेरे दिल में ऐसी गुदगुदी हो रही है। अरे भज्जे में गोली मार, वरना तेरे भज्जे में मैं गोली मार दूंगा। कहाँ तू गुदगुदी करके कहाँ गया? माफ करना सामने साहब, अब तो मुझे गोली मारनी पड़ेगी। नहीं, गोली चलाओ ना, गोली चलाओ। क्या पिस्तौल लीक हो रहा है? नहीं उस्ताद, आपका फोन आ रहा है। फोन आ रहा है? ये ले, ऑन कर करना। हो गया। ये अपनी कजन को तो नहीं मिला दिया? नहीं उस्ताद। हाँ बोल। क्या है? ठीक है, गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? सारा प्लान चौपट हो गया है? वो जिसको मैंने ब्रेसलेट चोरी करने पर लगाया था ना, उसका फोन था। वो पकड़ा गया क्या? नहीं, वो उसने बताया कि असली लॉकेट और ब्रेसलेट जापान चला गया। और उससे वो जो अरबी था ना, उसने हमारी आंखों में धूल झोंका, हालांकि हमारी आंखें नहीं, लेकिन धूल झोंक गया। अब वो उसने वो नकली ड्रामा किया और नकली लॉकेट और ब्रेसलेट पाकिस्तान के बजरिए पहुंचाया।